नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले परीक्षाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले, चूंकि सबसे नजदीक में है यूपी आरओ और एआरओ परीक्षा, जो कि 2023 की परीक्षा है, जो कि अब आयोजित की जा रही है और उससे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 27 जुलाई को ये परीक्षा होने वाली है, सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक, यानी सिर्फ एक शिफ्ट में ही ये परीक्षा आयोजित हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस परीक्षा को पूरे तरीके से पेपरलेस बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ तकनीक का इसमें उपयोग किया जा रहा है और नकल विहीन परीक्षा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जितनी भी भर्तियां हो रही थी, उनमें से अधिकतर में पेपर लीक हो जा रहा था और पेपर लीक होने के बाद एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को घेरने का काम कर रहा था, तो दूसरी बार जो अभ्यर्थी सालों से उस भर्ती की परीक्षा कर रहे थे, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, उनकी भी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि यूपी पुलिस भर्ती जो 60,244 पदों के लिए निकाली गई थी, उसमें जब दूसरी बार परीक्षाएं कराई गई थी, 5 दिन में 2 शिफ्टों में जब परीक्षाएं कराई गई थी, तो कितना ज्यादा उसमें तकनीक का उपयोग हुआ था और दूसरी बात कितना ज्यादा वो परीक्षा सफल भी हुआ था, चूंकि वो पूरे तरीके से नकल विहीन परीक्षा थी। लेकिन अब हम बात करेंगे इस परीक्षा को लेकर, चूंकि देखिए सबसे पहली बात तो इसे शुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण और किसी भी तरीके से इसमें कोई नकल जैसी संभावना ना हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको सबसे पहले सुनिश्चित किया गया है। चूंकि ये 2023 की भर्ती है, जो कि लगभग 2 साल पीछे चल रही है, 2 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, लीक या फिर अनुचित साधनों का उपयोग ना हो, इसके लिए पूरी एक सुरक्षा व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, उसको तैयार कर ली गई है और एक अलग यहाँ पर दरअसल डायमीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स पर आपको उतरना पड़ेगा और वैसे ही आपको अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अंदर अपने एग्जाम सेंटर में, एग्जाम रूम में जाकर आप बैठेंगे और फिर परीक्षा आप देंगे। 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में, यानी 75 के 75 जिले में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक ये एग्जाम होगा और लगभग 11 लाख, अगर एग्जैक्ट सटीक आंकड़ा आपको बताया जाए तो 10,76,000 से ऊपर अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। आप समझिए कि पौने 11 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है, चूंकि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसकी तैयारी है और इसका केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परीक्षा केंद्र जो है वो 2,382 परीक्षा केंद्र इसमें बनाए गए हैं। हर एक जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको दी गई है। यानी जो जिलाधिकारी हैं, जो डीएम हैं, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और पूरी जिम्मेदारी परीक्षा को सुचारू करने के लिए और सफलतापूर्वक परीक्षा को संपन्न करने के लिए ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी जिले से, किसी भी जनपद से अगर कोई शिकायत आती है, तो उसके लिए फिर वो अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, चूंकि अधिकारियों को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर अब सबसे पहले हम बात करें, चूंकि देखिए कोई भी एग्जाम होता है तो एक तो या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्वेश्चन पेपर को लेकर हमेशा एक डर बना रहता है कि क्वेश्चन पेपर कहीं लीक ना हो गया हो, एग्जाम में बैठने से पहले ही कहीं क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट ना हो जाए। तो जो अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर की जो सिक्योरिटी है, वो भी फुल प्रूफ रहने वाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2 अलग-अलग क्वेश्चन सेट्स बने हैं। 2 सेट में आपको मिलेगा सेट ए, सेट बी और किसी को भी सेट ए मिल सकता है, किसी को भी सेट बी मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर के अलग-अलग सेट्स इसमें तैयार किए गए हैं। दूसरी बात ये होगी कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में आप जाएँगे, जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको 45 मिनट्स पहले जो आपका आई कार्ड चेक होता है, जो भी सिक्योरिटी चेक होता है, वो सब हो जाएगा और उसके बाद जो कंप्यूटर आधारित जो रैंडमाइजेशन है, वो कंप्यूटर आधारित जो है वो 45 मिनट्स पहले किया जाएगा। यानी आपका जो सत्यापन होना है वहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, वो सत्यापन 45 मिनट से पहले कर दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो 8 मल्टीपल जम्बल्ड सीरीज में होंगे। 2 सेट्स हैं और 8 मल्टीपल जम्बल्ड सीरीज में होंगे। किसी को भी कोई सा सीरीज मिल सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपको नकल विहीन परीक्षा आयोजित करानी है तो इतना सुरक्षा व्यवस्था का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूनिक और वेरिएबल कोड्स उसमें लगे होंगे, क्वेश्चन पेपर अलग-अलग होंगे। एक तो पहले जो न्यूमेरिकल वहाँ पर दिए जाएँगे जम्बल्ड सीरीज में, सबसे पहले तो ये 8 मल्टीपल जम्बल्ड सीरीज में होंगे। उसके अलावा 2 सेट्स होंगे, तो उसमें अलग-अलग बारकोड लगेंगे, यानी अलग-अलग उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है। एक तो सबसे पहली बात ये होगी कि वो सिक्योर्ड बहुत रहेगा, चूँकि बारकोड लगा है,
तो बारकोड तो सेम हो नहीं सकता, तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी हर एक रूम में होने वाली है और ये जो सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है वो सीधा मॉनिटरिंग वहाँ से की जाएगी जो ज़िले के अधिकारी जहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा जो आयोग स्तर के जितने भी लोग बैठे हैं जो कि इस पूरे परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीधे वहाँ से ही वो सीसीटीवी को अ, आप एक तरीके से आप समझिए कि वहाँ से कंट्रोल कर पाएँगे और वहाँ से पूरी निगरानी रखेंगे, हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रहेगी कि अगर कहीं से भी कोई भी संदिग्ध चीज़ अगर दिखती है या कहीं से भी कुछ भी यहाँ पर अगर लगता है कि कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए या फिर कहीं से लगता है कि कुछ अ, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आपको बताया कि आप एग्ज़ाम में एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डिजिटल यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, डिजिटली सब कुछ किया जा रहा है, तो मैनुअली में जो एक बाधाएँ होती हैं, वो कम हो जाएगी। मैनुअली चूँकि पहले के जो एग्ज़ाम्स होते थे, अब तो एआई आ चुका है, तो ऐसे में बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनसे आप डिजिटली किसी भी चीज़ को आप स्कैन कर सकते हो। लेकिन अगर मैनुअली की हम बात करें, तो पेपर लेना, एडमिट कार्ड लेना, आधार कार्ड लेना, फिर किसी की शक्ल का मिलान करना, वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाया करता है। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल होगा, तो सबसे पहली बात कि टाइम सेविंग है ये। दूसरी तरफ जो कंप्यूटर रेमोडाइज़ेशन से की गई है उनकी भी यहाँ पर एक तरीके से डिजिटल होगी ताकि किसी भी तरीके से कोई पक्षपात का आरोप ना लगाया जा सके कि किसी को फ़ेवर किया जा रहा है, किसी की सिक्योरिटी कम है, किसी की सिक्योरिटी ज़्यादा है, किसी को ज़्यादा जाँचा जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई क्वेश्चन पेपर को वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित 8 सत्यापन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। यानी जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है उनको 8 अलग-अलग आप समझिए कि 8 अलग-अलग लेवल्स की प्रक्रिया से यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी हर एक लेवल पे जो सिक्योरिटी होगी वो और ज़्यादा सख्त होती जाएगी। दूसरी तरफ क्या-क्या इसमें किन-किन चीज़ों का जाँच किया जाएगा? सबसे पहली बात तो कैंडिडेट का नाम चेक होगा, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम चेक होगा यानी पिता का नाम, फिर जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ कहीं झोल तो नहीं है, कहीं उल्टा-सीधा या गलत तो नहीं लिखा है, कौन-सी कैटेगरी है उसका भी यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, पढ़ाई कहाँ से की है, प्राइमरी, हाई स्कूलिंग कहाँ से की है, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो रोल नंबर। चूँकि रोल नंबर में अगर हल्की-सी भी कुछ डिजिट इधर से उधर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को होता है। चूँकि अगर रोल नंबर में कुछ परेशानी हुई, तो रिज़ल्ट में ज़ाहिर-सी बात है कि परेशानी होनी है। लेकिन इन सभी बैरियर्स को दूर करने के लिए ये तमाम ऐसे स्टेप्स हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, ताकि पूरी ये जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डबल लेयर फ्रिस्किंग की ज़िम्मेदारी पुलिस बल और कार्यदायी संस्था को भी दी गई है और सिक्योरिटी चेक इन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। परीक्षा केंद्रों के बाहर कैसी सुरक्षा होगी वो भी आपको बताएँ कि सबसे पहली बात तो हर एक कोने से निगरानी रखी जाने वाली है। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्र तो लैस होने वाले हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, केंद्र व्यवस्थापक होंगे, फिर उसके बाद 2 सह केंद्र व्यवस्थापक होंगे और जो भी इन्विजिलेटर्स तैयार किए गए हैं वो भी वहाँ पर होंगे। 50% जो है वो बाहर के लोग रहेंगे यानी जो जो भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जिनको परीक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई है और 50% उस केंद्र के उस स्कूल कॉलेज के अंदर के लोग होंगे। तो पूरे तरीके से यहाँ पर एक व्यवस्था कायम की गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नज़र रखा जाएगा क्योंकि जब भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लीक करके अफ़वाह फैलाने की कोशिश की गई और कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी छूट गए। तो ऐसी भ्रम की स्थिति कहीं से भी पैदा ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो 27 जुलाई को जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनको तो ऑल द बेस्ट और जो भी यहाँ पर कैटेगरीज़ है, जो भी सिक्योरिटी के यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, सेफ्टी मेजर्स जो मैंने आपको बताया, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।